हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लेक्चर में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आज ज्योग्राफी का पार्ट 3 ये हम लोग का वीडियो है। चैप्टर 1 का ये पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये हमारा पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है वीडियो, वो आपको मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, तो आप लोग दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर हम लोग ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं। क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट्स का तैयारी 2023 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग नए हैं अभी चैनल पर, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। सब्सक्राइब करके आप लोग चैनल से हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले ज्योग्राफी का आज कम से कम आज टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट में हम लोग चैप्टर 1 का वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि चैप्टर 1 है हमारा। क्या है चैप्टर का नाम? तो भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। चलिए तो देखते हैं हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक किए थे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हुआ था। आई होप 60 से पहले हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग 60 क्वेश्चन तक शायद किए थे या उससे भी ज़्यादा। एक सेकेंड लोड होने दीजिए। देखिए हम लोग 60 क्वेश्चन तक किए थे। 60 से पहले 65 तक कर लिए थे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ, यहाँ पे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यही था कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। आप लोग बताइए, आप लोग कल अगर क्लास किए थे तो इसका आंसर बताइए। आप लोग को याद है या नहीं याद है, अभी चेक हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्सेनिक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आज के ये हम लोग कल क्लास में किए थे, कल के क्लास में हम लोग किए थे। आज हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, तो 66 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग को सब कुछ नज़र आ रहा होगा। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि कौन सा आंसर सही है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा 66 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ऑप्शन है 55%, 60% या 65% या 70%। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, मतलब कि जल प्राणी मतलब कि जो मनुष्य होते हैं या जानवर होते हैं, उनमें जो है जल की मात्रा कितनी होती है, जल कितना उसमें होता है। ठीक है, तो इसको बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 66 का। तो जी हाँ दोस्तों, 65% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 65% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्राणियों के शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन को। 67 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। जो प्राकृतिक गैस, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 67 को बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन हुई तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। इसका मैं आपको जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। आज शायद डाल दूंगा या आज या कल में आपको डाल दूंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ एक बार में आप लोग का मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 67 का। तो आपका पेट्रोलियम के साथ ही जो है प्राकृतिक गैस आप लोग का निकलता है। प्राकृतिक गैस जो होता है वो पेट्रोलियम के साथ मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम के साथ। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की। तो 68 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इनमें से जो कौन है, इनमें 4 ऑप्शन में कौन जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है, बताइए प्रमुख बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी या सोन नदी घाटी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 68 का। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोन नदी घाटी। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो 69 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है तारापुर,
पकम, कलपकम या नरौरा या कैगा? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह बोल रहा है, परमाणु जहाँ रखा जाता है विद्युत गृह, ठीक है। तो 69 का बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तारापुर, ठीक है। तारापुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कितना सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। 2001 में बोला जा रहा है कि 2001 में भारत में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो है वन में विस्तार था। वन में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र 2001 में वन में विस्तारित था। यहाँ प्रतिशत छूट गया है, ठीक है, सब में प्रतिशत होगा, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो था उसमें वन था, ठीक है। तो 70 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन है 25% 19.27%, 20% या 20.60%। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 70 का। तो जी हाँ दोस्तों, 170 का आपका बी नंबर बिल्कुल सही जो हो जाएगा 19.27%। 19.27% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19%, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार सुनने से कोई भी चीज़ याद हो जाता है, ठीक है। तो 2001 की बात है, उस समय जो है 19.27% जो है आप लोग का भौगोलिक क्षेत्र वन में विस्तार था। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 71 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। बोला जा रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन एक कमेटी है, उसके दृष्टि से वन जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 71 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में जो है वन को बांटा गया है। किसके अनुसार, किसकी दृष्टि में, तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में जो है वन को जो है 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत ईजी क्वेश्चन, ये तो बताने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी नहीं देने का जरूरत है। तो इसका 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मयूर हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को तो ये आता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। बोला जा रहा है कि भारत में इनमें से ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो 73 का बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है, डॉल्फिन 73 का, ठीक है। 73 का आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो डॉल्फिन तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग फोटोज़ वगैरह में देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 74 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लोहा का कौन सा एक प्रकार है। इनमें 4 ऑप्शन में आप लोग का लोहा का कौन सा एक अयस्क है, ठीक है। लोहा का अयस्क कौन सा है, लोहा अयस्क का कौन सा एक प्रकार है। ऑप्शन है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को जो थोड़ा सा काटने की कोशिश की। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है ये कोल मतलब कि कोयला का आप लोग का एक प्रकार है, ठीक है। कोयला का प्रकार है। कोयला कितने प्रकार का होता है, तो कोयला होता है 4 प्रकार का, ठीक है। 4 प्रकार का, जिसमें से जो हो गया आपका बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और एक होता है लिग्नाइट होता है, एक होता है आपका पीट होता है, ठीक है। पीट एक होता है, एक लिग्नाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या बचा है, तो डी नंबर तो आप लोग नहीं होगा, हेमेटाइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 74 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए इसमें एक और चीज़ यहीं पे ध्यान दीजिए, कोयला में कौन सा सबसे अच्छा कोयला है, कौन खराब कोयला है, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोयला में बिटुमिनस जो है सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट कोयला ये 1 नंबर पर आता है, फिर बिटुमिनस कोयला 2 नंबर पर आता है, फिर लिग्नाइट जो है आपका 3 नंबर पर आता है, फिर पीट जो होता है कोयला वो 4 नंबर पर आता है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर आपका पीट, ये 4 कोयला का नाम आप लोग याद रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि लौह अयस्क का एक प्रकार है, इनमें से कौन जो है लौह अयस्क का प्रकार है, तो हेमेटाइट जो है हमारा लौह अयस्क का प्रकार है, जबकि बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है हमारा कोयला का प्रकार है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 75 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ जो है
भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है? भारत में मान लेते हैं अगर 100% लोहा का लौह अयस्क उत्पादित होता है, ठीक है, 100% उत्पादित होता है, तो छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत जो है, 100 में से कितना प्रतिशत जो है छत्तीसगढ़ में सिर्फ उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन एक बार अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आंसर ढूंढने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, ठीक है। तो 75 का हम लोग आंसर देखते हैं, तो 75 का क्या हो जाएगा आंसर? तो हमारा 30% जो है 100 में से 30% जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ ही उत्पादित करता है लोहा का यश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 76 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात, इस्पात मतलब स्टील, स्टील जो होता है उसी को इस्पात बोलते हैं, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है आप लोग का, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ऑप्शन है 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 76 का 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सी नंबर बिल्कुल आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। 10 kg, 10 किलोग्राम, 10 kg आप लोग का यूज़ होता है इस्पात बनाने में मैग्नीज का। अब इसमें पूछा जाएगा मैग्नीज इस्पात बनाने में क्या मैग्नीज का उपयोग होता है? तो हाँ या ना में आप लोग मैग्नीज सही है, ठीक है। मैग्नीज का इस्तेमाल आप लोग का इस्पात बनाने में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको होमवर्क की ओर दे रहा हूँ, आप लोग कहीं से आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कहीं से चेक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हर चीज़ अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग को याद नहीं रहेगा, आप लोग ढूंढ कर अगर आंसर देते हैं तो आप लोग को एक चीज़ वो माइंड में सेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो इस्पात होता है, इस्पात वो कितने कितने मेटल से, कितने तत्वों से मिलकर बनता है, ठीक है। इस्पात जो है कितने तत्वों से मिलकर बनता है, बस इतना आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वो भी लाइव कमेंट नहीं करना है, आप लोग को जो है कमेंट आप लोग को नीचे में होगा क्लास खत्म होने के बाद, उसमें आप लोग को कमेंट करना है इस्पात कितने तत्वों का उपयोग से बनता है। एक तो आपके पास मैग्नीज हो गया, उसके बाद और क्या होता है वो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। मैग्नीज को भी लिखिएगा साथ में, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग जो है अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि क्या होमवर्क दिया था, उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि हर वीडियो में आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, उतना याद नहीं रहता है, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में कौन से स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? परमाणु एटॉमिक ऊर्जा, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी स्टेशन कहाँ पर पहला स्थापित किया गया था? ऑप्शन कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। बताइए इसका सही जो क्या हो जाएगा 77 का? तो जी हाँ दोस्तों, इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तारापुर, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब तारापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन के। तो 78 नंबर क्वेश्चन बोलता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है अनवीकरणीय है, ठीक है। ऊर्जा का कौन सा चारों जो है ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें से कौन जो है अनवीकरणीय है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 78 का, ठीक है। अनवीकरणीय मतलब जिसको फिर से हम लोग बना नहीं सकते हैं, फिर से हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको जो मतलब बना नहीं सकते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि जो फिर ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे धरती से ख़त्म हो जाएगा, जो फिर अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर से हम लोग उसको ला नहीं सकते, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल तो है, जल आप लोग का जो है फिर से सूखता है, फिर आता है बारिश के द्वारा। सौर ऊर्जा जो है हमेशा के लिए आप लोग का है, सूरज की एनर्जी, सूरज का ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद आपका पवन, हवा तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन कोयला जो है आप लोग का एक बार ख़त्म हो जाएगा तो आपको लोग का जो है ये ऊर्जा का स्रोत का अनवीकरण, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा कोयला, ठीक है, बहुत सालों के बाद, ठीक है। तो 78 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 78 का सी याद रखिएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, ठीक है। बोला जा रहा है कि गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व। बताइए गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण कब हुआ था? यहाँ पे कब हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है कोयले के निर्यात हेतु,
तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है 80 का। तो मुंबई हाई जो है वो तेल शोधन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। तेल शोधन कारखाना हेतु जो है, तेल शोधन कारखाना के लिए जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अभी आप लोग को बताया था मैंने, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन। तो ए नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं किस तरह से गोल गोल घूम रहा है, एक ही क्वेश्चन में मतलब कितना तरह से बन सकता है, इसको आप लोग देखिए। ठीक है, तो 81 का ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या कहीं नहीं। ठीक है, ऑप्शन है डी कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें यहाँ पर होता छोटा हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है मैं आप लोग के लिए जो है बोल रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लिख के दीजिएगा कि 82 का द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन की। तो 83 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो सौर का मतलब सूरज की जो ऊर्जा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य है या अजैव है या अचक्रीय है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 83 का बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है। ये जो कथन दिया हुआ यहाँ पर वो किसका कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन जो है वो होते नहीं है, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका कथन है। ऑप्शन है जिम्मरमैन या माल्थस या डार्विन या इरेस्टोस्थनीज। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 84 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिम्मरमैन बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए डेली आप लोगों को 7 बजे लाइव क्लास आती है, तो आप लोग डेली लाइव आने का कोशिश करिएगा। इससे आप लोग जो है लाइव अगर रहते हैं तो जब तक क्लास इन नहीं होता है आप लोग का जो है, आप लोग हमेशा क्लास पूरा कर लीजिएगा। अगर लाइव के बाद में आप लोग का मन करेगा चलो बाद में देख लेंगे, वैसा होता है। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। ऑप्शन है कोयला का, हवा का, मिट्टी का या सौर शक्ति का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो आप लोग देखते साथ बता सकते हैं कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोयला जो है किसका भंडार सीमित है, किसका भंडार सीमित है, तो कोयला का भंडार जो है सीमित है। ये एक दिन खत्म हो जाएगा, कोयला जो है एक दिन खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोलता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैंने आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ, पहले वाले पार्ट में करा चुका हूँ। बोला जा रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, आप लोग के लिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 87 का। तो जी इसका 12.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर आप लोग का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। मतलब कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो राजनीतिक सीमा होती है किसी देश का, उससे कितने किलोमीटर दूरी तक जो है समुद्री क्षेत्र होता है उस देश का। ठीक है, तो कितना मतलब कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई देश है और यहाँ पे पूरा में समुद्र है। ठीक है, तो इसमें जो है कितने ये देश का ये लाइन ऑफ बाउंड्री से 12.2 किलोमीटर तक है जो है उस देश का राज्य है। ठीक है, उस देश का उसमें जो है राजनीतिक सीमा होता है। ठीक है, ये आप लोग समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 88 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 88 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो जी हाँ दोस्तों, 88 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 89 नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन है वन, नदियाँ, नगर या खनिज। इनमें से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 89, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नगर। नगर जो है हम लोग का प्राकृतिक संसाधन नहीं, वन नदियाँ और खनिज जो है प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 90 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान, ब्राज़ील। आप लोग से मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है होमवर्क में, कि होमवर्क में आप लोग को दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था। ठीक है, तो इसका आप लोग को आंसर बताना है। इसका मैं बताता हूँ। ऑप्शन आपके पास है अमेरिका में, भारत में, जापान में या ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो 90 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो 90 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, तो ब्राज़ील में। चलिए याद रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। बांधों में जल जो है किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन है भंडार, संचित, संभावी या विकसित। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 91 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा संचित बिल्कुल सही जवाब बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग बोला जा रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। बताइए स्वामित्व के आधार पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 92 का। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका डी नंबर 4 संसाधन होते हैं। ठीक है, 4 संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर है। संसाधन नियोजन के कितने स्तर हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 या 4। बताइए 93 का। संसाधन नियोजन के कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर है। ठीक है, 3 स्तर है संसाधन नियोजन के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 94 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब जो है कौन से संसाधन के मामले में जो है गरीब है। ऑप्शन है खनिज, कृषि, जल या मानव के संसाधन में। बताइए इसका सही जो क्या हो जाएगा, कौन से संसाधन है जो है पंजाब जो है गरीब है 94 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ए नंबर बिल्कुल सही जो हो जाएगा। खनिज में जो है पंजाब जो है गरीब राज्य है। ठीक है, गरीब राज्य कैसे है, खनिज के मामले में जो है गरीब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 95 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक सेकेंड। हाँ, तो 95 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन है स्वामित्व, विकास, सामीप्यता या उत्पत्ति। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 95 का। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो है डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्पत्ति। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन बोलता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। मैंने देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका हो चुका है। एक बोला गया था कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। दूसरा है आपका कि कहाँ हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में। ठीक है, याद रखिएगा ब्राज़ील में। और तीसरा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ऑप्शन है क्योटो, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील या जोहान्सबर्ग। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 96 का। तो इसका भी सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 96 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 97 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। अजैव संसाधन कौन नहीं है इनमें से। ऑप्शन है वनस्पति, चट्टानें, खनिज या धातु। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन है अजैव मतलब जो जैव नहीं है, तो मतलब वनस्पति, चट्टानें, खनिज या धातु। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 97। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वनस्पति। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन को आप लोग समझे, जिसमें जो अजैव नहीं है, अजैव यहाँ पे अजैव नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो अजैव नहीं है, तो वह अजैव तो इसमें तो वनस्पति तो है होता है जो जैव होता है, जीवित होता है, ठीक है। चट्टाने अजैव होते हैं, खनिज अजैव होते हैं, धातु अजैव होते हैं, ठीक है। तो इसका ए नंबर इसी हिसाब से बिल्कुल सही जवाब। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बूंद बूंडलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? बूंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? तो ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, नॉर्वे या जापान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 98 का? तो कौन से देश के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं? बूंडलैंड कौन से देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 98 का? तो इसका सी नंबर बिल्कुल नॉर्वे का, ठीक है, नॉर्वे का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 99 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं? इनमें से कौन जो है आपका जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन है संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत या ज्ञात। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 99 का? तो देखिए इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो ज्ञात जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की ओर। 100 हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा चैप्टर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 नंबर है। इसके बाद हम लोग और सब्जेक्ट्स देख लेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 ये हो गया हमारा, उसके बाद चैप्टर 2 भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सारे चैप्टर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम लोग अच्छे से 2023 के एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकें। और सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग को मैं प्रिपरेशन करा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए तो अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है मकान, कार, मंदिर या साइकिल। इस वीडियो को आप लोग हर पार्ट को 2 बार आप लोग पक्का देखिए, ठीक है। 2 बार देखिएगा तो आप लोग माइंड में बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में तो पक्का कि कोई ना कोई लड़ ही जाएगा, ठीक है। इसमें 100 में से तो बहुत क्वेश्चन आने की गारंटी आपको देता हूँ, ठीक है। तो बोला जाए इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो मकान, कार, मंदिर या साइकिल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 100 का? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी, ठीक है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। 2 होमवर्क मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब बोला गया था आपको पहला होमवर्क क्या है कि स्टील जो है इस्पात जिसको बोलते हैं वो जो है किन किन पदार्थों से बना हुआ है। और दूसरा जो है आप लोगों को दिया था कि बोला था कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए तो तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलते हैं। डेली 7 बजे आप लोग का लाइव क्लास होता है। तो हम लोग आपसे नेक्स्ट आप लोगों को कल मिलते हैं 7 बजे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।